बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हूँ कमरान। TS+ की इस वीडियो के अंदर मैं आपको हाउ टू असाइन यूज़र फोल्डर ऑन TS+ के बारे में बताऊँगा। आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो ऐसा है कि अगर आप TS+ इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप चाह रहे हैं कि आप यूज़र को, किसी स्पेसिफिक यूज़र को सिर्फ एक फ़ोल्डर तक एक्सेस रहे। आप मतलब जब भी वो उसको RDB करके एक्सेस करे तो उसके पास सिर्फ एक सिंगल फ़ोल्डर ओपन हो जाए, उसके अंदर ही वो काम कर सके। और कैसे आप अगर सिंगल एप्लीकेशन देना चाहते हैं वो भी मैं इसी वीडियो में आपको बता दूंगा। तो चलिए इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। मैं अपनी वर्चुअल मशीन पे आ गया हूँ जिसके ऊपर मेरा TS+ इंस्टॉल है। आपने यहाँ से लेफ़्ट साइड पे एप्लीकेशन टैब को ओपन कर लेना है और यहाँ से ऐड एप्लीकेशन, अगर आपने सिंगल एप्लीकेशन ऐड करनी है तो सिंपल आप यहाँ क्लिक करेंगे। अब सपोज़ मैं क्रोम को करना तो यहाँ से सिंपल क्रोम को सिलेक्ट किए, इसका शॉर्टकट है जो मेरे डेस्कटॉप पे पड़ा है। आपका जहाँ भी पड़ा होगा आपने इसको ब्राउज़ करके उसको सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ से अगर मैं इसको टेस्ट करता हूँ, सेव करने से पहले टेस्ट करने से क्या होता है, ये चेक कर देता है। अगर किसी किस्म का इशू होगा तो वो एरर आपको जनरेट करके दे देगा। अगर आपने सही काम किया तो वो प्रॉपर गूगल क्रोम ओपन हो जाएगा। ये देख सकते हैं ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है। इस तरह आप किसी भी एप्लीकेशन को इस तरह ऐड कर सकते हैं। अब आपने फ़ोल्डर ऐड करना है तो फ़ोल्डर ऐड करने के लिए आपने क्या करना होगा, यहाँ आना है। आपने जहाँ भी आपका TS+ इंस्टॉल है आपने उस ड्राइव पे जाना है। TS+ के फ़ोल्डर के अंदर, फाइल्स के अंदर, यहाँ से आपने F प्रेस करना है और फ़ोल्डर आ जाएगा आपका ये। अब ये तो इसने पाथ सेलेक्ट कर लिया। डिस्प्ले नेम पे आपने जो भी आप फोल्डर का नाम रखना चाह रहे हैं वो। अब कमांड लाइन ऑप्शन, अब यहाँ आपने उस फोल्डर का पाथ मेंशन करना है जिस फोल्डर को आप यूज़र को एक्सेस करवाना चाह रहे हैं। मैं माई कंप्यूटर को ओपन करता हूँ। अब सपोज डी ड्राइव के अंदर मैंने एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है। पहले इसके अंदर ये एक RDB का आइकन पड़ा हुआ है। मैं इस फोल्डर को यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इसका ये पाथ कॉपी कर लेता हूँ। मिनिमाइज़ करते हैं इसको, यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ। मैं इसको जूम करके आपको दिखाता हूँ ये। अब सेव करने से पहले मैं इसको टेस्ट करके देख लेता हूँ। कुछ भी अपीयर नहीं हो रहा। अपीयर इसलिए नहीं हो रहा कि यहाँ जो फोल्डर है उस फोल्डर नेम के अंदर स्पेस है, ये स्पेस को एक्सेप्ट नहीं करता। अब मैंने क्या करना है, मैं इस फोल्डर पे दोबारा आता हूँ, यहाँ मैं इस पर रीनेम करता हूँ और इसकी स्पेस ख़त्म कर देता हूँ। अब सिंपल मैं इसकी स्पेस ख़त्म हो गई, इसको दोबारा कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ आके मैं इसको दोबारा पेस्ट कर लेता हूँ। और अब अगर टेस्ट करता हूँ तो फ़ौरन मेरा फोल्डर ओपन हो जाता है। अब मैं यहाँ से मैं इसको सेव कर लेता हूँ, ये आ गया। और यहाँ मैंने ऐड करना है उस यूज़र को। मेक श्योर आपने उस नाम का यूज़र क्रिएट किया हो जिस यूज़र को आप एक्सेस देना चाह रहे हैं। चेक नेम और सेव कर लेता हूँ। मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ यूज़र्स जो मैंने बनाए हुए हैं। कमरान नाम का यूज़र है और इस यूज़र को मैंने इसको सेलेक्ट करके इसको रिमूव कर देते हैं। एक ही फोल्डर रह गया और यहाँ से सॉरी रिमोट डेस्कटॉप, और यहाँ से आप देख सकते हैं मैंने यूज़र कमरान ऐड किया हुआ है इसके अंदर। अब मैं यहाँ से आपको इस PC का IP दिखा देता हूँ। CMD IP config 10.4। अब मैं यहाँ अपनी मेन मशीन पे आ जाता हूँ। यहाँ MSTSC इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं। यहाँ से 10.4 इस मशीन का IP था और यहाँ मैं इसका यूज़र नेम पासवर्ड एंटर करता हूँ। अब ये देख सकते हैं सिर्फ एक ही फ़ोल्डर, ये इसका पाथ शो कर रहा है D कमरान अवान, और एक ही फ़ोल्डर यहाँ अपीयर हो गया। अब वो अपनी अगर मेन मशीन से इसको थोड़ा
सा आगे इधर कर लेते हैं। अब अगर मैं यहाँ से कोई पिक्चर उठा के इसके अंदर रखता हूँ, या सिर्फ इसके अंदर पेस्ट, अगर आपने रिस्ट्रिक्ट लगाना है, मैं यहाँ से इसको डिलीट करता हूँ तो ये डिलीट कर देगा। अगर आप चाहते हैं कि यूज़र इस फोल्डर के अंदर सिर्फ फाइल प्लेस कर सके, डिलीट ना कर सके, तो फिर आपने इस फोल्डर की परमिशन चेंज करनी होगी। कैसे? आपने मेन मशीन पे आ जाना है और यहाँ इस फोल्डर के ऊपर यहाँ आपने ऐड पे आ जाना है। अगर आपने स्पेसिफिक यूज़र के लिए करना है तो उस यूज़र का नाम कर दें, अगर एवरीवन के लिए करना है तो एवरीवन कर दें। चेक नेम्स आ गया और यहाँ मैं डिनाई का रूल बना देता हूँ शो, और यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ओके, कि ये यूज़र डिलीट ना कर सके। इस पर परमिशन लगी। अब मैं यहाँ आता हूँ और इसको एग्ज़िट करता हूँ। दोबारा से कनेक्ट करते हैं इस मशीन को। पेस्ट हो गई। अब मैं सिंपल इसको डिलीट करता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ तो ये एरर दे देगा। अब ये मुझसे एडमिनिस्ट्रेटर की पासवर्ड रिक्वायर्ड कर रहा है। अगर मेरे पास एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड होगा तो डिलीट कर सकता हूँ, अदरवाइज इसको मैं फाइल प्लेस तो कर सकता हूँ लेकिन डिलीट नहीं कर सकता। इस तरह आप अपने फोल्डर पे डिलीट रिस्ट्रिक्ट की परमिशन भी लगा सकते हैं कि यूज़र डाटा रख सके मगर डिलीट ना कर सके, चाहे वो दानिस्तान तौर पे हो या गैर दानिस्तान तौर पे हो। आपने देखा जब मैंने यूज़र से लॉगिन किया तो मेरे पास ये वाला फ़ोल्डर ओपन हो गया और उसके अंदर मैंने पिक्चर्स पेस्ट कर दी। अच्छा, आप इसका पाथ भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि यूज़र जब पेस्ट करे तो वो कहाँ जाए। आपने वेब पे आ जाना है, वेब पोर्टल प्रेफरेंस, इसको क्लिक करना है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि अपलोड आपका जो होगा एरिया वो कहाँ से हो और डाउनलोड कहाँ हो। आप यहाँ से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इवन के आप माई डॉक्यूमेंट्स, वेब फाइल फोल्डर और कस्टम फोल्डर सेलेक्ट करके उसका पाथ दे सकते हैं। तो फिर जब वो यूज़र पेस्ट करेगा तो उसी फोल्डर में जाएगा। अगर स्पेसिफिक फ़ोल्डर है, लाइक मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ कि यार मेरा इस फोल्डर में जाए, ये मैंने कस्टम फोल्डर सेलेक्ट कर लिया। तो आप इसको सेव कर देंगे। ये तो मैंने प्रीव्यू किया तो ये मुझसे लॉगिन डिमांड करेगा। होप आपको समझ आ गई होगी कि कैसे आप इसके अंदर फ़ोल्डर का पाथ सेलेक्ट कर सकते हैं और कैसे आप TS+ के अंदर आप फ़ोल्डर यूज़र को असाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।